कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचदा, कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचदा। धरती चन्न सितारे नचदे, सारे भगत प्यारे नचदे, राधा नची मीरा नची सारा आलम तकदा। कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचदा। ओ कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचदा। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। मटके झटके मारे हैं, तू आज शोला तो हम भी फुआरे हैं, तू आसमां पे है तो चांद तारे हैं हम। चाहे दम निकले ये दम है कसम तेरी कसम, तुझे आज छोड़ेंगे ना हम। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सुनी जो तेरी मुरली, चली रे चल दे पिया मोरे वो जुल्मी। गाऊं तेरे ही गीत क्यों, ले मैं तेरी हो गई, चढ़ गई तेरी प्रीत रे। प्यारे बच्चों एवं अभिभावकगण, आज जन्माष्टमी का परम पावन पवित्र दिवस है। आज के इस दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज का ये दिन भगवान के अवतरण का दिवस है और भगवान की ये घोषणा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की ग्लानि होती है तो प्रभु विभिन्न
रूपों में इस धराधाम के ऊपर अवतरित होते हैं। तो आज से कई हजार वर्ष पूर्व यही बिल्कुल अवस्था थी जो आज हम कलयुग में देख रहे हैं। यही अवस्था द्वापर के अंत में थी, जिस समय भगवान कृष्ण ने अवतार लेकर इस अधर्म के नाश के लिए और धर्म की सुरक्षा के लिए अपने आप को अवतरित किया। तो भगवान कृष्ण का जीवन एक सामान्य मानव का जीवन नहीं है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन चरित्र में जो कुछ भी किया वो एक महामानव का जीवन था, और उनकी सारी गतिविधियां, सारी क्रियाएं अलौकिक रही हैं, अनुपम रही हैं, और उन्होंने अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा करके दिखाया है मानव मात्र को कि तुम्हें ऐसा जीवन जीना चाहिए। भगवान कृष्ण का यदि ज्ञान देखना है आपने, तो श्रीमद् भागवत गीता इतना बड़ा ग्रंथ है जिसको आज दुनिया का प्रत्येक प्रबुद्ध वर्ग जो है वो एक ऐसा ग्रंथ इसको स्वीकार करता है कि अगर विश्व में कभी शांति स्थापित करनी होगी तो उसका केवल मात्र एक ही माध्यम होगा, और वो है श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी छत्र छाया में ये सारा मानव अनेक प्रकार की अपनी विभिन्नताओं को भूलकर एकता के सूत्र में बंध सकता है। और यदि भगवान कृष्ण का प्रेम देखना है तो आप श्रीमद् भागवत उठा लीजिएगा, वहाँ उनके अनुपम प्रेम की गाथा है। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण की ये लीलाएं जो है ना, लोग समझते हैं भगवान कृष्ण उस समय बहुत बड़े थे, गोपियों के साथ उनका नृत्य जो है, ये गोपियों के साथ नृत्य उनकी केवल 9 वर्ष की अवस्था तक उन्होंने ये सारा कार्य किया। वे 9 वर्ष के बालक थे। और दूसरा, गोपियों के साथ उनका जो रास रहा है, वो महारास रास जो है वो एक सामान्य गतिविधि नहीं है, वो तो जीव अपने आत्मा के साथ मिलन का एक प्रभु ने रास्ता उसके माध्यम से सबके समक्ष रखा है। और वो अनुपम प्रेम के द्वारा ही, अगाध प्रेम के द्वारा ही आप ये जीव जो है वो अपने कारण तक पहुंच सकता है। तो ये श्रीमद् भागवत उनका इतना बड़ा ग्रंथ है जिससे इसकी हमें सीख मिलती है। और बाकी उनके जीवन में देखिए, कर्म योगी का जीवन भगवान कृष्ण ने स्वयं जीकर दिखाया, और वो स्वयं अर्जुन के रथ के रथवान बने। जब राजसूय यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में उन्होंने कौन सा कार्य लिया? उन्होंने कार्य लिया कि जब सारे लोग भोजन कर लेंगे तो मैं पत्तल उठाऊंगा। उससे उन्होंने वर्क की डिग्निटी, कि कोई कर्म, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, ये लोगों को सिखाया अपने जीवन के द्वारा कि प्रत्येक कार्य जो है यदि तुम उसको भगवान के निमित्त होकर करते हो, उसका स्मरण करते हुए करते हो, तो वो तुम्हारी पूजा है, वो तुम्हारा योग है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को भी, जब अर्जुन रोने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो उस समय भगवान ने उससे पूछा, कहा तू कौन है? तू युद्ध नहीं कर रहा, निमित्त मात्रम भव संवेसाचन, मैं तो तुम्हें केवल निमित्त बना रहा हूँ। तुम्हें कर्म करना है, और कर्म कैसे करना है? तो कहा माम न सुमर युद्ध च, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। और स्मरण करते हुए तू युद्ध करेगा तो ये कार्य तुम्हारा कर्म योग हो जाएगा। ऐसे ही हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, यत् करोषि यत् सुनासि यज् होषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत् कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो दान देता है, जो कुछ भी तू करता है, वो यदि प्रभु को वो स्मरण करते हुए करता है, उनके निमित्त होकर करता है, तो तुम्हारी प्रत्येक क्रिया योग बन जाएगी। कितना सहज सा एक सुंदर रास्ता जीव मात्र के लिए उन्होंने बताया। वे कर्म किए बिना तो तुम रह ही नहीं सकते। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित्य कर्म कृत। हर मनुष्य को कर्म तो करना ही है। तो उस कर्म के साथ यदि अपन भगवान को जोड़ दें, हर एक क्रिया के साथ यदि प्रभु जुड़ जाएं, तो मैं सोचती हूँ मनुष्य कभी बुराई कर ही नहीं सकता।
और उसका प्रत्येक कर्म जो है फिर उसके लिए बंधन नहीं होगा, उसके लिए अशांति का कारण नहीं होगा, उसका कर्म योग में बन जाएगा और वो प्रभु के साथ उसको जोड़ेगा। इसलिए ये एक ऐसा सुंदर रास्ता जीव मात्र के लिए उन्होंने सहज सरल बताया है कि भाई तुम इस कार्य को, काम तुम्हें करना है, किए बिना तुम रह नहीं सकते, परंतु उस काम को प्रभु का स्मरण करते हुए करोगे तो आनंद के भागी बनोगे और प्रभु की कृपा के भाजन बनोगे। इसलिए आज इस पवित्र दिवस पर, जन्माष्टमी के इस दिन पर भगवान ने जो करके दिखाया, जिसकी हमें शिक्षा दी, आज हमें उनको याद भी करना है, अपने जीवन में उतारने की चेष्टा भी करनी है, ताकि हम जो अनेक प्रकार के संतापों से दुखी हो रहे हैं, उस दुख से विमुक्त होने का जो रास्ता प्रभु ने दिखाया है, उस रास्ते पर यदि चलेंगे तो कृतकृत्य हो जाएंगे और उसकी कृपा के पात्र बनेंगे। इसलिए प्रभु के इस दिवस की सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ आई माखन के चोरों की सेना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना, ओ जरा बच के संभल के जी रहना। बड़ी नटखट है फौज, कहीं आई जो मौज।
चल सुनी जो तेरी मुरली चली रे चल दे पिया मोरे वो जुलमी गाऊं तेरे ही गीत क्यों ले मैं तेरी हो गई चढ़ गई तेरी प्रीत रे आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। हर साल ठाकुर जी का जन्मदिन स्कूल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल मजबूरीवश स्कूल में तो नहीं मना पा रहे हैं और बहुत मिस भी कर रहे हैं इस दिन को। लेकिन बच्चों ने जो अपने घर में परफॉर्मेंस की, इस दिन को सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बच्चों ने दी और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल के अंदर ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस तरह से पेरेंट्स का सहयोग, क्योंकि पेरेंट्स ने भी घर पे अब बच्चों को मेहनत करवाई है, तो मैं बिल्कुल थैंक्स करना चाहता हूँ पेरेंट्स का भी। और बच्चों में ये संस्कार है कि आज ठाकुर जी का जन्मदिन आया है, जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो बच्चे भी लगभग एक हफ्ता 10 दिन पहले से ही बच्चों ने पूछना शुरू कर दिया था कि मैंने ये करना है या मैं ठाकुर जी के लिए ये करूँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इस दिन को भी चलो ऑनलाइन माध्यम से ही किसी भी तरीके से सही, लेकिन इस ठाकुर जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। टीचर्स ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, बच्चों को गाइडेंस तो टीचर्स से मिलती ही है। तो इस दिन को आज हमने सेलिब्रेट किया है, तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि सबने बहुत मेहनत से पार्टिसिपेट किया है। बच्चों ने तो किसी बच्चे की मैं स्किट देख रहा था, बच्चों ने बहुत अच्छे ढंग से स्किट तैयार की ठाकुर जी के लिए। और इसके अलावा भी डांस बच्चों ने किया, कई बच्चों ने पेंटिंग्स की, ड्राइंग्स की, अलग अलग तरह से अपनी कला दिखाई और ठाकुर जी के प्रति अपना प्रेम दिखाया। तो मैं समझता हूँ ये ब्रह्म ऋषि मिशन स्कूल से जो बच्चों को संस्कार मिले हैं, ये उन्हीं का ही नतीजा है कि बच्चे ठाकुर जी का जन्मदिन घर पे बैठ के भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जो समय चल रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी हमें इससे निजात मिले और बच्चे जल्दी से स्कूल आएँ, क्योंकि हम बच्चों को भी बहुत मिस कर रहे हैं। क्योंकि ये सेलिब्रेशंस जब स्कूल में की जाती हैं तो बहुत ही आनंद आता है ऐसे दिन का, और ठाकुर जी की कृपा सभी बच्चों पे है भी। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। एंड सबको एक बार बहुत बहुत बधाई जन्माष्टमी की। थैंक यू सो मच।
धीरे